विचार। लेसन 2 कौन सा था आपका? वर्ण विचार। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन, वर्ण के जो है कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन जो है वर्णों के 2 भेद हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि स्वर के जो है कितने भेद हैं, स्वर के जो है कितने भेद हैं, वे मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। और उसके बाद जो है व्यंजन के कितने भेद हैं उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो आज जो है हम इसमें आरोही हिंदी व्याकरण में लेसन 2 की जो है एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे जो है अपने हाथ में अपनी कॉपी, बुक कौन सी है? आरोही हिंदी व्याकरण। और जो है आप हाथ में पेंसिल भी निकालेंगे, क्योंकि पेंसिल से जो है इसमें वर्क करेंगे, क्योंकि पेन से हम वर्क नहीं करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं निकालेंगे। क्लास किसमें? 8 में आरोही हिंदी व्याकरण लेसन 2 की एक्सरसाइज निकालिए। तो बेटा आपने एक्सरसाइज निकाली है लेसन 2 की वर्ण विचार, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो ये जो है आप एक्सरसाइज निकालेंगे, ठीक है। उचित विकल्प पर जो है राइट का चिन्ह लगाइए। तो इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी को पता होगा, मैंने आपको समझाया भी था। वर्णमाला। क्या है बेटा? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि सेकंड जो है आपका आता है इसमें स है कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? यानी कि संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो बताएंगे आप सभी ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है तो उसको जो है एक घर्षण पैदा होता है, जिससे गर्म हवा जो है हमारे मुंह से निकलती है। उसे जो है हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। सीटी सी लगती है ना, तो से इस तरीके से। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है मैं, कहीं, आदि, में। यानी कि जो ये हैं कौन से शब्द हैं? है, मैं, कौन से शब्द है बेटा? ये अनुनासिक या अनुस्वार या फिर विसर्ग। अनुस्वार। कौन से शब्द है? अनुस्वार, क्योंकि इसमें जो है यानी कि एक ही नुक्ता ऊपर लगाया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। फिर जो है आपके नव विकसित व्यंजन कौन से हैं? यानी कि
तो ये जो हैं हमारे कौन से हैं, नवविकसित व्यंजन हैं। फिर 5th क्वेश्चन देखेंगे पॉइंट के पर उचित विकल्प राइट का चिन्ह देख रहे हैं ना सभी बच्चे। तो इसमें जो बेटा है 5th क्वेश्चन देखेंगे, प का उच्चारण स्थान है प, ओष्ठ यानी कि होठ। जब हम पे का उच्चारण करते हैं तो दोनों लिप्स जो हैं हमारे आपस में मिलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ होठ जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे आप इसमें रिक्त स्थान भरिए। क्या निकालेंगे, रिक्त स्थान भरिए। ओइम डैश स्वर है, ओइम डैश स्वर है, यानी कि हमारा जो ओइम है बेटा वो कौन सा स्वर है। तो ओइम जो है वो प्लुत स्वर है। अदप ल, ल पे बड़े ऊ की मात्रा लू, और त कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। तो ओइम जो है हमारा कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड, स्पर्श डैश डैश में कैसे में तक के वर्ण आते हैं। रिक्त स्थान में देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, डैश में कैसे में तक के शब्द आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं कैसे में तक के शब्द, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है बेटा कैसे में तक के वर्ण आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड इसमें क्वेश्चन, य र ल व डैश व्यंजन कहलाते हैं, य र ल व डैश व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि जो है अंदर की ओर जाती है, यानी कि अंदर से निकलते हैं य र ल व। तो इस तरीके से इनको जो है बेटा हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4th क्वेश्चन आपका, अनुस्वार को डैश व्यंजन भी कहते हैं। अनुस्वार को डैश व्यंजन भी कहते हैं। अनुस्वार को जो है अनुस्वार को अंग क्या कहते हैं, अंग व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, स्वर के स्थान पर लगने वाले बिंदु, स्वर के स्थान पर लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। स्वर के स्थान पर लगने वाले बिंदु, जो 2 बिंदु लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज आपने भर ली होगी, यानी कि 6 पॉइंट। जिसने नहीं भरी वो भरिएगा, एक बार मैं फिर बोलूँगी, आप पहले चेक कर लीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट प्लुत स्वर, सेकेंड स्पर्श में कैसे में तक के वर्ण आते हैं, थर्ड ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, 4th अनुस्वार को व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कहते हैं। तो 5 यानी कि स्वर के आगे लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी 6 नंबर की एक्सरसाइज लेसन 2 की। तो ग नंबर देखिएगा, दिए गए कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए जो है रोम का चिन्ह लगाइए। वर्णों के द्वारा जो है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, राइट।
क्योंकि बेटा जो है मैंने आपको बताया था कल कि वर्ण के जो है कितने प्रकार होते हैं, 2। नेक्स्ट स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। रोम, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रोम है, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन थोड़ी ना कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये रोम है। थर्ड देखिएगा, अ, ई, उ और री ये स्वर हैं राइट, क्योंकि ये स्वर ही है, तो ये क्या आएगा, इसमें राइट आएगा, क्योंकि ये जो है हमारे क्या हैं, ये स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। फोर्थ देखिए, जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, उन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे निम्न, तो ये क्या आएगा हमारा, यानी कि राइट। फोर्थ क्या आएगा, राइट। एक बार फिर चेक कीजिएगा गैप पॉइंट में, फर्स्ट जो पहला नंबर है राइट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड राइट और फोर्थ राइट। कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, निकालिएगा। पेज नंबर आप जो है निकाल लेंगे 7। क्या कहा इसमें क्वेश्चन ने, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 पेज पर जो है स्माइल और येलो पट्टी पर देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं, वह वर्ण छोटी से छोटी मूलध्वनि, वर्ण वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, चट आदि वर्णों के अक्षर भी कहा जाता है। तो सबसे ऊपर यानी कि आपकी वर्ण की डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर कहा कि वर्णों के जो हैं कितने प्रकार होते हैं, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, इसी के नीचे हैं स्वर और व्यंजन। ये भी आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लेंगे। फिर आता है आपका स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब जो है आगे स्वर की परिभाषा ठीक इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। जैसे आपकी बुक में है अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, और औ। तो ये जो है हमारे क्या है, स्वर है, और नीचे इनकी जो है बेटा मात्राएं दी गई है, जैसे मैंने कल आपको बोर्ड पर भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। अब व्यंजन किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। पेज नंबर 7 पर ही देखेंगे। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? चलो बाद में बताएंगे। तो पहले व्यंजन की डेफिनेशन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर कुल 5 + 33 + 35
यानी कि 35 व्यंजन जो है 35 व्यंजन काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ देखिएगा, अघोष तथा घोष ध्वनियाँ किसे कहते हैं? घोष अघोष जो है ये आप निकालिए पेज नंबर 9 पर, प्रश्नमाला के ठीक ऊपर। तो अघोष जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण और स वर्ण अघोष ध्वनियाँ हैं। यानी कि समस्त अघोष ध्वनियाँ इस प्रकार है। क वर्ग के अंतर्गत क्या आएंगे? क ख। च वर्ग के अंतर्गत च छ, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ, त वर्ग के अंतर्गत त थ और प वर्ग के अंतर्गत प फ और ऊष्म श स। तो इस तरीके से जो है हम ये अघोष ध्वनियाँ इनको कहते हैं। फिर आता है आपका सघोष ध्वनियाँ कि सघोष ध्वनि और अघोष ध्वनि में क्या अंतर पूछे हैं ना क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में किसे कहते हैं कि दोनों की डेफिनेशन हमने दे देनी है। ठीक है, एक एक उदाहरण भी दे सकते। तो सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से कंपन होता है उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और है वर्ण अघोष ध्वनियाँ हैं। समस्त सघोष ध्वनियाँ इस प्रकार है। तो ये जो है हमारी दोनों की इनकी डेफिनेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्श व्यंजन से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखो। तो इसमें जो है आप स्पर्श व्यंजन निकालेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 1 पर सबसे ऊपर पिंक अक्षरों में जो लिखा है स्पर्श व्यंजन मिला होगा, सभी बच्चे को मिल गया होगा, देखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन मीन्स परिभाषा आप देंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के जो है विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी कि जीभ जो है जब हम कोई जो है व्यंजन बोलते हैं तो जीभ हमारी क्या करती है? अनेक भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गया, यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इसके जो है अंतर्गत कैसे मैं तक के वर्ग आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क ख ग घड़, और छ वर्ग के अंतर्गत बेटा आते हैं छ छ झ या। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट ठ ड ढेड़, और त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त थ द ध न, और प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प फ ब म। यानी कि ये सभी वर्ण जो हैं वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखिएगा इसमें डे पॉइंट शब्दों की रचना कीजिए विसर्ग लगाकर जो है हमने कुछ शब्दों का निर्माण करना है। जैसे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने जो है शब्दों के निर्माण किए हैं। प्रातः, समझ रहे? तो ये विसर्ग लगाए, फिर मैंने क्या लगाया है इसमें अनुस्वार लगाकर, यानी कि सेकंड लाइन में रंग, ढंग, ठीक है, मयंक। तो ये हमने सेकंड लाइन में क्या लगाया? अनुस्वार लगाया है। और थर्ड में बताया अनुनासिक लगाकर जो है हमने क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। चांद, आँख, पाँच आदि जो है ये क्या लगाए हमने थर्ड लाइन में, यानी कि अनुनासिक लगाकर जो है ये शब्द बनाए हैं। फिर है आपका फोर्थ हलंत लगाकर
हलंत जैसे चिन्ह और जो है गद्य और जिह्वा आदि जो है मैंने हलंत लगाकर ये शब्दों का निर्माण किया है। फिर आता है आपका वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसमें है वर्ण विच्छेद आपका, जैसे विश्वास, व विकास, पहला शब्द है इसमें विकास, व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस ए, तो ये क्या हो गया हमारा विकास। क्या हो गया बेटा विकास। सभी देखिए, व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस अ, विकास। फिर नेक्स्ट है आपका सागर, से प्लस आ प्लस ग प्लस ए प्लस रे प्लस ए, सागर। देखिएगा इसमें से प्लस आ प्लस शे प्लस ए प्लस रे प्लस अ, सागर। नेक्स्ट है शिक्षक, से पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की प्लस छोटी ई, फिर प्लस शे प्लस अ प्लस क प्लस ए, शिक्षक। ये मैंने आपको 3 वर्ण विच्छेद बताए हैं, बाकी जो है आप 3 वर्ण विच्छेद स्वयं करेंगे। आपको मैंने समझा दिए हैं किस तरीके से हमने वर्णों का विच्छेद करना है, तो सभी बच्चे ये अपने आप वर्णों का विच्छेद करिएगा। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। बेटा मैंने आज आपको क्लास 8 में लेसन 2 में वेट जो है आपकी कितनी है 18, कितनी है 18 वेट है आज 18 सितंबर, ठीक है। तो लेसन मैंने आपको 2 कराया है, कौन सा कराया है 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। तो सभी बच्चे अपना जो है कॉपी में जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो कर लेंगे, और इसकी दोहराई मैंने आपको एक तरीके से करा दी है, क्योंकि ये मैंने लेसन 2 आपका जो है अप्रैल में ही करा दिया। आज के लिए इतना ही है, 1 नाइट 8 क्लास।